भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉस और डॉन टीएस फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडिशन 1 जुलाई 2023। डिस्पैच सेंटर पर 1.1 करें 1 सुनिश्चित करें कि आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक के नवीनतम संस्करण में दी गई सभी मतदान सामग्री एकत्र कर ली है। 2 सुनिश्चित करें कि आपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित सीयू, बीयू और वीवीपैट एकत्र कर लिया है और प्रत्येक यूनिट के पीछे धातु की प्लेट, बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी यूनिट आईडी का मिलान करें। 3 ये जांचने के बाद कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है, कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। 4 ये जांच लें कि उपयुक्त मतपत्र प्रत्येक मतपत्र इकाई पर विधिवत लगा हुआ है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे ठीक से संरेखित है और थंब व्हील स्विच उचित स्थान पर सेट किया गया है। 5 जांचें कि पारगमन के दौरान वीवीपैट के पीछे पेपर रोल लॉक नॉब पेपर रोल को लॉक करने के लिए लॉक स्थिति क्षैतिज स्थिति में है। 6 सुनिश्चित करें कि आपको मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए सभी प्रकार के वैधानिक और गैर सांविधिक फॉर्म और लिफाफे प्राप्त हो गए हैं। 7 डिस्पैच सेंटर से निर्धारित मतदान केंद्र तक ले जाने से पहले मतदान प्रक्रिया या ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में किसी भी या सभी संदेह को दूर कर लें। 8 यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें। क्या न करें। 1 किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में कोई भी ईवीएम और वीवीपैट न ले जाए। 2 जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें। 3 ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री प्राप्त करने के बाद निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न रुके। 4 वीवीपैट को चालू और बंद न करें क्योंकि इससे बैटरी के साथ साथ पेपर रोल भी खत्म हो जाएगा जिससे मतदान के दौरान समस्याएं पैदा होंगी। 5 वितरण के दौरान मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट को न जोड़ें। 6 बीयू, सीयू और वीवीपैट से कोई भी सील न हटाएं। 7 मतदान केंद्र पर जाने के समय और मॉक पोल से पहले वीवीपैट का परीक्षण न करें। मतदान केंद्र पर व्यवस्था 1 मतदान दल के सभी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना होगा। 2 सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह हो और पुरुष और महिला मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें हो। 3 यदि आवश्यक हो तो पर्दानासीन महिला मतदाताओं की पहचान और अमिट स्याही लगाने के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। 4 मतदाताओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित करें। 5 बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में इस तरह रखें कि कोई भी इंटरकनेक्टिंग केबल को परेशान न कर सके और केबल पूरी तरह से दिखाई दे और इसके रूटिंग से मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं की आवाजाही में बाधा न आए। 6 कंट्रोल यूनिट पर स्विच करने से पहले पेपर रोल के लिए वीवीपैट लॉक अनलॉक स्विच को वर्किंग वर्टिकल स्थिति में रखें। 7 मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि मतदान अधिकारी और एजेंट इस तरह बैठे कि बीयू, वीवीपैट और बीयू पर बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करने वाला मतदाता बिल्कुल भी दिखाई न दे। 8 पीडब्ल्यूडी वरिष्ठ नागरिकों, पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए 3 अलग अलग कतारें सुनिश्चित करें। 9 मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्रों की जांच करें और उन्हें आरपी अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में बताएं। उन्हें उनके आंदोलन के लिए प्रवेश पास जारी करें। 10 सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र पर नियुक्त मतदान एजेंट उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित है और उनके पास ईपीआईसी या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य फोटो पहचान पत्र है। 11 निम्नलिखित सुनिश्चित करें। आई मतदान केंद्र के बाहर मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र द्वारा दी जाने वाली मतदाताओं की जानकारी निर्दिष्ट करने वाली एक सूचना प्रदर्शित की गई है। बी फॉर्म 7 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती है। सी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बाहरी दीवार पर मतदाता सुविधा पोस्टर और निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं। 12 मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बीएलओ द्वारा एक सहायता डेस्क, मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाना चाहिए। 13 सुनिश्चित करें कि आपके मतदान केंद्र पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। 2.2 क्या न करें। किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों आदि का 1 आतिथ्य स्वीकार न करें। 2 पीएस के अंदर किसी भी उद्देश्य के लिए खाना पकाने या रोशनी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 3 पीएस के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। 4 बूथ के अंदर कोई भी हथियार नहीं ले जाना चाहिए। 5 बूथ के अंदर मोबाइल फोन न ले जाएं और यहां तक कि मतदान कर्मियों के सेल फोन भी मतदान केंद्र के अंदर बंद साइलेंट मोड में रहने चाहिए।
6. वीवीपैट के सीधे ऊपर या सामने उच्च क्षमता वाले बल्ब ट्यूबलाइट न रखें और ईवीएम और वीवीपैट के पीछे कोई खिड़की नहीं खुली होनी चाहिए। 7. मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ईवीएम और वीवीपैट को वेब कैमरा, वीडियो कैमरे के सामने न रखें। 8. किसी ऐसे व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न करें, अप्रत्याशित स्थिति में जहां मतदान अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता, जो उम्मीदवार या पार्टी से जुड़ा हो। 9. पीएस में किसी भी नेता की तस्वीर या राजनीतिक दल के प्रतीक या चुनाव से संबंधी नारे प्रदर्शित न करें। 10. बूथ और उसके आसपास और पीएस के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। 1. किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट को बूथ के अंदर इस तरह नहीं बैठाना चाहिए कि उन्हें मतदाता को अपना वोट दर्ज करते हुए देखने का मौका मिले। 2. अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को थाने के अंदर या उसके आसपास 200 मीटर के दायरे में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3. किसी भी फोटोग्राफर व्यक्ति को वोटिंग डिब्बे में वोट डालते हुए किसी मतदाता की तस्वीरें लेने की अनुमति न दे। 4. मतदाता और ईसीआई द्वारा अनुमति प्राप्त प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति न दे। 5. किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के भीतर या 100 मीटर के भीतर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं और या उनके प्रतीकों या किसी भी प्रकार के सचित्र प्रतिनिधित्व वाले बैज, प्रतीक आदि पहनना चाहिए क्योंकि यह प्रचार के समान हो सकता है। 6. पीएस के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने की अनुमति न दें क्योंकि यह मतदान कर्मियों का कर्तव्य है। 7. मतदान केंद्र के अंदर कोई भी सुरक्षा जवान तैनात नहीं होना चाहिए। 8. वोट डालने आने वाले किसी भी वीआईपी या सेलिब्रिटी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट न दें। मॉक पोल के दौरान 3.1 नियंत्रण इकाई के डिस्प्ले पैनल पर दिखाई देने वाले विभिन्न डिस्प्ले का अर्थ अवश्य जानें। 2. निर्देश दिए जाने पर मॉक पोल की कार्यवाही की अधिकृत वीडियोग्राफर द्वारा, जहां एक मतदान अधिकारी को मतदान एजेंटों के साथ वीवीपैट पर मुद्रित बीओ और पेपर पर्चियों के संचालन का निरीक्षण करने के लिए मौजूद रहना चाहिए। वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। 3. मॉक पोल के लिए बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को मतदान डिब्बे में रखा जाना चाहिए। 4. बीयू, सीयू और वीवीपैट के इंटरकनेक्शन के बाद वीवीपैट पर पेपर रोल लॉक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाएं चाहिए। 5. मॉक पोल के दौरान उम्मीदवारों एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए। 6. मतदान अधिकारी द्वारा डाले गए वोटों का मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। 7. चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नोटा सहित यादृच्छिक रूप से मतदान करने वाले मतदान एजेंटों के साथ मॉक पोल आयोजित किया जाना चाहिए। 8. कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल परिणाम का पता लगाएं और वोटों के मैनुअल रिकॉर्ड से तुलना करें। 9. वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल प्रिंट पेपर पर्चियां निकालें और मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपैट मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती करें और पुष्टि करें कि परिणाम प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मेल खाते हैं। 10. मॉक पोल के दौरान दर्ज वोटों का हिसाब किताब साफ करने के लिए वास्तविक मतदान से पहले कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाएं। 11. मतदान एजेंटों द्वारा खाली ड्रॉप बॉक्स का सत्यापन किया जाना चाहिए। 12. मॉक पोल वीवीपैट पेपर पर्चियों को सील करने और भंडारण करने की प्रक्रिया का पालन करें। 13. वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को धागे और एक एड्रेस टैग के साथ पीठासीन अधिकारी की मुहर का उपयोग करके सील करें और उस पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें। 14. नियंत्रण इकाई के परिणाम अनुभाग को हरे पेपर सील, विशेष टैग और एड्रेस टैग से सील करें और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें। 15. पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, नकली मतदान प्रमाण पत्र का भाग तैयार करें और उस पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें। 16. पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग में अन्य मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर लें कि मॉक पोल वोट सीयू से मिटा दिए जाते हैं और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियां वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से हटा दी जाती हैं। 17. पीएस में मॉक पोल के अंत में नियंत्रण इकाई के प्रदर्शन में दिखाई गई तारीख और समय की जांच करें और नोट करें और साथ ही वास्तविक तारीख और समय के साथ साथ दोनों के बीच कोई विसंगति यदि कोई हो तो इसका उल्लेख करें। मॉक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी 19 माइक्रो ऑब्जर्वर यदि नियुक्त किया गया है तो उसे मॉक पोल की सभी कार्यवाही में भाग लेना होगा और उसके हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मॉक पोल प्रमाण पत्र के भाग पर प्राप्त करने होंगे। 18. मॉक पोल पूरा होने के बाद मॉक पोल की स्थिति की जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को दें।
19 माइक्रो ऑब्जर्वर यदि नियुक्त किया गया है तो उसे मॉक पोल की सभी कार्यवाही में भाग लेना होगा और उसके हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मॉक पोल प्रमाण पत्र के भाग पर प्राप्त करने होंगे। 3.2 माम 1 यदि कोई चुनाव एजेंट मौजूद नहीं है या केवल एक चुनाव एजेंट मौजूद है तो मॉक पोल 2 कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल बंद न करें, शुरू न करें, 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। 3 मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के बटन पर कम से कम एक वोट डालना न भूलें। 14 मॉक पोल के लिए बीयू, सीयू और वीवीपैट को एक टेबल पर न रखें, बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। 5 कंट्रोल यूनिट के पिछले डिब्बे को वैक्स से सील न करें। 16 मतदान के दिन मॉक पोल पूरा होने के बाद वीवीपैट पर्चियों के डिब्बे के अंदर कोई भी मॉक पोल पर्चियां न छोड़ें। 17 मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को बिना मुहर लगे काले लिफाफे में न रखें। 8 मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती का वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना न भूलें। 9 मॉक पोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का भाग लेना और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेना न भूलें। 10 वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले सीयू से मॉक पोल डेटा साफ करना न भूलें। 11 वीवीपैट के सीयू और ड्रॉप बॉक्स के परिणाम अनुभाग को सील किए बिना और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लिए बिना वास्तविक मतदान शुरू न करें। मतदान प्रारंभ मतदान के दौरान 4.1 करें 1 सुनिश्चित करें कि मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो। 2 उपस्थित सभी लोगों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में समझाएं और किसी भी उल्लंघन के लिए दंड की चेतावनी दे। 3 निर्धारित प्रारूप में निर्देशानुसार घोषणा पढ़ें। 4 अमिट स्याही के रखरखाव के संबंध में उचित सावधानियां बरतें। 5 एक आगंतुक शीट बनाए रखें और आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार आगंतुकों की प्रविष्टियां करें। 6 मतदान प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें। 7 पहले मतदाता के फॉर्म 17A मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी एक पीठासीन अधिकारी से जांच करेगा और फॉर्म 17A में आयंके में रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल की जांच की गई और शून्य पाया गया। 8 नियमित अंतराल पर मतपत्र इकाइयों और वीवीपैट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता ने इसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की है। 9 ये सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है, कुल मतदाता रजिस्टर यानी फॉर्म 17A के अंतिम क्रमांक के साथ मेल खाना चाहिए। सीयू पर टोटल बटन दबाकर प्रत्येक नियंत्रण इकाई के लिए समय समय पर टोटल की जांच करें। 10 प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान के संबंध में पीठासीन अधिकारी की डायरी की मदों के संकलन के लिए सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करें और इसे निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से रो को भेजें। 11 यदि कोई मतदाता जानना चाहता है कि ईवीएम पर वोट कैसे करें तो उसे डमी बैलेट शीट से समझाएं। 4.2 क्या न करें 1 मतदान एजेंटों की अनुपस्थिति में मतदान कक्ष में प्रवेश न करें। 2 मतदान के समय अनपढ़ मतदाताओं को ईवीएम का उपयोग करने और वोट डालने के बारे में समझाने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश न करें। इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड मी बीयू का उपयोग करें। 3 पीआरओ या अन्य स्टाफ को वोटिंग कंपार्टमेंट में बार बार नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश हो सकती है। 4 मतदान समाप्त होने तक वीवीपैट पर पेपर रोल नॉब को न चलाएं। 5 वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति में मॉक पोल न करें। मतदान के दौरान पूरा सेट बदलने की स्थिति में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक वोट देकर मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। 6 मतदान के दौरान पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में मॉक पोल प्रक्रिया में नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डेटा और वीवीपैट से वीवीपैट मॉक पर्चियों को साफ करना न भूलें। 7 वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट के ऊपर कोई अधिक रोशनी वाला बल्ब न लटकाएं। 8 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन और डिस्कनेक्ट के समय कंट्रोल यूनिट को चालू न करें। 9 इंटरकनेक्टिंग केबल को टेबल के निचले हिस्से पर पारदर्शी चिपकने वाली टेप से चिपकाना न भूलें। 10 केबल को डिस्कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों तरफ की कुंडी दबाना न भूलें। 11 मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को स्विच ऑफ ऑन न करें। 12 मतदान समाप्ति के बाद सीयू का क्लोज बटन दबाना न भूलें। मतदान का समापन 5.2 करें 1 मतदान नियत समय पर बंद कर दें, भले ही मतदान देर से शुरू हुआ हो। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाली क्रमांकित पर्चियां केवल उन्हीं मतदाताओं को दें जो इस समय कतार में हैं और कतार में अंतिम व्यक्ति से शुरू करें।
2. सुनिश्चित करें कि नियत समय के बाद कोई अतिरिक्त व्यक्ति कतार में शामिल न हो। 3. सुनिश्चित करें कि उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के बाद नियंत्रण इकाई पर बंद करें बटन दबाया गया है और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 तैयार किया गया है। 4. फॉर्म 17C के भाग के आइटम 6 में सीयू में दर्ज वोटों की कुल संख्या नोट करें। 5. मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी की डायरी में सीयू पर प्रदर्शित मतदान समाप्ति तिथि और समय को नोट कर लें। 6. सीयू को बंद कर दें और फिर वीवीपैट से बीयू और कंट्रोल यूनिट से वीवीपैट को डिस्कनेक्ट कर दें। 7. मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपैट पावर पैक निकालें। 8. मतदान समाप्ति के बाद नियम 49S के तहत सीयू में दर्ज वोटों का एक खाता तैयार करें। ऐसा खाता फॉर्म 17C के भाग में 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा और उसकी प्रति प्रत्येक मतदान एजेंट को दी जानी चाहिए। 5.2 क्या न करें 1. मतदान के समापन पर नियम 49S के तहत भाग 3 अनुलग्नक 6 में मतदान एजेंटों को दर्ज किए गए वोटों के खाते की प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में एक घोषणा करना न भूलें। 2. मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट को उसके कैरिंग केस में सील करने से पहले वीवीपैट पावर पैक बैटरी को वीवीपैट से निकालना न भूलें। 3. मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम के प्रतिस्थापन के मामले में जैसा भी मामला हो भाग ए और वी में मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट बनाना न भूलें। 4. मतदान समाप्ति पर सीयू पर क्लोज बटन दबाना न भूलें। 5. मतदान समाप्ति के बारे में को सूचित करना न भूलें। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी को सील करना। 6.1 करें 1. बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट करने से पहले कंट्रोल यूनिट में बिजली बंद कर दें। 2. सुनिश्चित करें कि वीवीपैट का पावर पैक हटा दिया गया है, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में मौजूद पेपर पर्चियां बरकरार हैं और बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को उनके संबंधित केस में वापस रख दिया गया है। 3. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कैरी केस को कैरी केस के दोनों किनारों पर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए 2 छेदों के माध्यम से एक धागा डालकर और चुनाव पीएस और चुनाव के विवरण दिखाने वाले एड्रेस टैग के साथ थ्रेड सील लगाकर दोनों सिरों पर सील किया गया है। इकाई उसमें निहित है और उस पर तारीख और मुहर के साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है। 4. सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार या उनके मतदान एजेंट उपस्थित हो और अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हो, उन्हें भी ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। 5. सुनिश्चित करें कि उन उम्मीदवारों मतदान एजेंटों के नाम जिन्होंने मतपत्र इकाइयों और नियंत्रण इकाई के कैरिंग केस पर अपनी मुहर लगा दी है उस घोषणा में नोट किए गए हैं जो पीआरओ मतदान समाप्ति पर करता है। 6.2 क्या न करें 1. प्रो डायरी के लिए दिए गए परफॉर्मा के अलावा किसी अन्य परफॉर्मा का उपयोग न करें। 2. सीलिंग के समय ईवीएम और वीवीपैट पर सही एड्रेस टैग लगाना न भूलें। 3. सीलिंग के समय ईवीएम, वीवीपैट और उनके कैरी केस पर मोम न लगाएं। मतदान की समाप्ति के बाद सामग्री की सीलिंग 7.1 करें। 1. पीठासीन अधिकारी पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी चुनाव पत्रों को सील करें। 2. वैधानिक, गैर वैधानिक कवर और चुनाव सामग्री की पैकिंग पीठासीन अधिकारी पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। 3. सुनिश्चित करें कि मतदान से संबंधित सभी चुनावी कागजात नियम 49U के प्रावधानों के अनुसार सीलबंद हैं। 4. सुनिश्चित करें कि चुनाव पत्रों वाले प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी की मुहर से सील किया गया है। 5. सुनिश्चित करें कि पीएस में उपस्थित उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को यदि वे चाहें तो ऐसे पैकेटों पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति है। 6. सुनिश्चित करें कि सभी मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C दर्ज किए गए वोटों का खाता की एक प्रति प्रदान की गई है। 7. पीठासीन अधिकारी डायरी को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी वस्तुएं भरी होनी चाहिए। यदि मतदान केंद्र पर कोई घटना घटती है तो उसे डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में पर्यवेक्षक को प्रस्तुत की जाने वाली पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट भरें। 8. मतदान संपन्न होने के बाद जब आप संग्रहण केंद्र पर वापस लौट रहे हों तो निर्धारित वाहन और निर्धारित मार्ग से ही जाएं। 9. रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशानुसार बिना किसी देरी के संग्रहण केंद्र पर सभी सामग्री ईवीएम, वीवीपैट और 6 निर्वाचन पत्र काउंटरवार जमा करा दें। 7.2 क्या न करें 1. वापस पहुंचने के बाद संग्रहण केंद्र के काउंटरों पर सभी सामग्री जमा करने में देरी न करें। 1. 2. जिस संग्रहण केंद्र में सामग्री एकत्र की जा रही हो उसे सभी वस्तुएं जमा किए बिना और अधिकृत अधिकारी से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना न छोड़ें। 3.
किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मार्ग एवं वाहन से विचलन नहीं करना चाहिए। विशेष मामले 8.1 करे 1 मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आने वाला कोई भी मतदाता जो या तो अंधा है या शारीरिक रूप से विकलांग है या बीयू पर प्रतीक बटन नहीं देख सकता है, उसे साथी की मदद से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। यदि दृष्टिबाधित मतदाता चाहे तो उन्हें ब्रेल मतपत्र उपलब्ध कराएं। 2. किसी व्यक्ति को साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले उसे निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि दाहिने हाथ पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगाया गया है तो उसे साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3. यदि मतदान के लिए आने वाले निर्वाचक का नाम एएसडी सूची में पाया जाता है तो निर्वाचकों की पहचान करने वाले पीओ द्वारा उसे पीआरओ के पास जाने का अनुरोध किया जाएगा, जो उसकी पहचान पूरी करेगा। 4. यदि कोई निर्वाचक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और पार्टी और प्रतीक के नाम वाली अनौपचारिक पहचान पर्ची ले जा रहा है तो संबंधित मतदान एजेंट को इस तरह के उल्लंघन को समाप्त करने का निर्देश दें। 5. निरक्षर मतदाता के मामले में प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता की क्रम संख्या पढ़नी चाहिए और वास्तविकता का पता लगाने के लिए मतदाता से उसका नाम बताने के लिए कहना चाहिए। 6. यदि निर्वाचक अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम नहीं है और किसी अन्य निर्वाचक के स्थान पर प्रतिरूपण करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को एसएचओ शिकायत पत्र के साथ पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। पीआरओ हैंडबुक के निर्धारित प्रारूप में। 7. यदि निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति में निर्वाचकों की पहचान एवं चिन्हांकन के दौरान ये पता चलता है कि निर्वाचक का वोट पहले ही डाला जा चुका है तो ऐसे निर्वाचक को यदि वास्तविक पाया जाता है तो निविदा मतपत्र के माध्यम से अपना वोट की अनुमति दी जाएगी, कागज से नहीं, ईवीएम में वोट से। क्या न करें। 1. मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आने वाला कोई भी मतदाता जो या तो अंधा है या शारीरिक रूप से विकलांग है या बीयू पर प्रतीक बटन नहीं देख सकता है, उसे साथी की मदद से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। यदि दृष्टिबाधित मतदाता चाहे तो उन्हें ब्रेल मतपत्र उपलब्ध कराएं। 2. किसी व्यक्ति को साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले उसे निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि दाहिने हाथ पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगाया गया है तो उसे साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3. यदि मतदान के लिए आने वाले निर्वाचक का नाम एएसडी सूची में पाया जाता है तो निर्वाचकों की पहचान करने वाले पीओ द्वारा उसे पीआरओ के पास जाने का अनुरोध किया जाएगा, जो उसकी पहचान पूरी करेगा। 4. यदि कोई निर्वाचक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और पार्टी और प्रतीक के नाम वाली अनौपचारिक पहचान पर्ची ले जा रहा है तो संबंधित मतदान एजेंट को इस तरह के उल्लंघन को समाप्त करने का निर्देश दें। 5. निरक्षर मतदाता के मामले में प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता की क्रम संख्या पढ़नी चाहिए और वास्तविकता का पता लगाने के लिए मतदाता से उसका नाम बताने के लिए कहना चाहिए। 6. यदि निर्वाचक अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम नहीं है और किसी अन्य निर्वाचक के स्थान पर प्रतिरूपण करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को एसएचओ को शिकायत पत्र के साथ पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। पीआरओ हैंडबुक के निर्धारित प्रारूप में। 7. यदि निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति में निर्वाचकों की पहचान एवं चिन्हांकन के दौरान ये पता चलता है कि निर्वाचक का वोट पहले ही डाला जा चुका है तो ऐसे निर्वाचक को यदि वास्तविक पाया जाता है तो निविदा मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी, कागज से नहीं, ईवीएम में वोट से। 8. 2. क्या न करें। 1. यदि कोई मतदाता वोट न देने का फैसला करता है तो उसे वोट देने के लिए मजबूर न करें। 2. किसी भी मतदान अधिकारी को मतदान केंद्र में वोट डालने की अनुमति न दें जब तक कि उन्हें ईडीसी या पीबी जैसा भी मामला हो जारी नहीं किया गया हो। 3. किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाताओं साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4. यदि अधिकृत साथी के दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर पहले से ही अमिट स्याही लगी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को संबंधित निर्वाचक के लिए अधिकृत साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. ऐसे मामले जहां एक अधिकृत साथी केवल मतदान कक्ष तक ले गया लेकिन प्रवेश नहीं किया, फॉर्म 14 में शामिल नहीं किया जाएगा। 6. किसी भी मतदान कर्मचारी को अंधे मतदाता की ओर से वोट डालने के लिए उसके साथी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। 7. मतदाता के मतदान करने के बाद किसी भी अधिकृत साथी को बूथ के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनौतीपूर्ण वोटों के लिए किसी मतदाता की पहचान को चुनौती न दें जब तक कि संबंधित मतदान एजेंट 2 रुपये नकद जमा न कर दे। टर्न ऑफ अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 25. 14. 9.
यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर में अपना विवरण अंकित करने के बाद मतदान न करने का निर्णय लेता है तो उस पर मतदान करने के लिए दबाव न डालें या बाध्य न करें। मतदाताओं के रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने टिप्पणी कॉलम में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। 10. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु से काफी कम यानी 18 वर्ष मानते हैं लेकिन उसकी पहचान के बारे में संतुष्ट है तो उससे उसकी उम्र के बारे में एक घोषणा प्राप्त करें। उसकी योग्यता पर सवाल मत उठाइए। 11. यदि कोई मतदाता मतदान न करने का निर्णय लेता है तो उसके कारण मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 में कोई भी क्रमांक न बदले। 12. ऐसे निर्वाचक को वोटिंग मशीन द्वारा मतदान करने की अनुमति न दे जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पहले ही मतदान कर चुका है, बल्कि टेंडर किए गए मतपत्र का उपयोग करे। 13. यदि कोई मतदाता आपकी चेतावनी के बाद मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति न दें। एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में 9.1 करे 1 की पहचान के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करें। ए. पीसी के लिए ईवीएम वीवीपीएटी पर सफेद स्टिकर। बी. एसी के लिए ईवीएम वीवीपैट पर गुलाबी स्टिकर। 2. सुनिश्चित करें कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए बीयू सीयू और वीवीपीएटी के निर्दिष्ट सेट उनके एड्रेस टैग के अनुसार सही ढंग से आपस में जुड़े हुए हैं। 3. एक साथ चुनाव के मामले में ये सुनिश्चित करें कि लोकसभा चुनाव के लिए नियंत्रण इकाई में लगे हरे पेपर सील पर केवल लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार या उनके मतदान एजेंट ही अपने हस्ताक्षर करें और इसी तरह हरे कागज पर भी हस्ताक्षर करें। विधानसभा चुनाव के लिए कंट्रोल यूनिट में लगाई गई सील पर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी या उनके पोलिंग एजेंट ही अपने हस्ताक्षर करते हैं। 4. बीयू और वीवीपीएटी को नियंत्रण इकाइयों से अलग कर दे और उन्हें संबंधित कैरी केस में सील कर दे। 5. दोनों चुनावों के लिए सभी आवश्यक सामग्री को सील करने के लिए रंग कोडित लिफाफे ले जाएं। 9.2 क्या न करें। 1. मतदाताओं को दोनों ईवीएम में वोट डालने की अनुमति दिए बिना न भेजें। 2. दोनों चुनावों के कागजात एक साथ पैक न करें। 3. सभी इकाइयों के कैरी केस को आपस में न मिलाएं और उन्हें उनके संबंधित केस में चुनाव पहचान लेबल मजबूती से चिपकाकर और एड्रेस टैग लगाकर रखें। विभिन्न बिंदुओं पर ईवीएम और वीवीपीएटी की हैंडलिंग। 10. 1. क्या न करे जाने के दौरान 1. ये सुनिश्चित करना न भूलें कि ईवीएम और वीवीपैट उस विशेष मतदान केंद्र से संबंधित है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है। किसी भी ईवीएम और वीवीपैट यूनिट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे निवास, बाजार आदि में न ले जाएं। 3. वीवीपैट मशीन को बार बार चालू और बंद न करें क्योंकि इससे बैटरी के साथ साथ पेपर रोल भी खत्म हो जाएगा जिससे मतदान प्रक्रिया के दौरान समस्याएं पैदा होंगी। 4. ईवीएम इकाइयों और वीवीपैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय कंट्रोल यूनिट को बंद करना न भूलें। 5. कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करते समय बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनों की केबल न खींचें। 6. जाते के समय वीवीपैट को चालू न करें। 7. वितरण के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन को कनेक्ट न करें। 8. परिवहन करते समय वीवीपैट नॉब को लंबवत यानी वर्किंग मोड में न रखें। 9. निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न रहे। 10. बीयू, सीयू और वीवीपैट से कोई भी सील न हटाएं। 11. वितरण और वापसी के समय आरओ द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें। मॉक पोल के दौरान यदि कोई या एक चुनाव एजेंट मौजूद नहीं है तो मॉक पोल शुरू न करें। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। 2. कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल बंद न करें। 3. मॉक पोल के लिए बीयू, सीयू और वीवीपैट को एक टेबल पर न रखें। मतदान कक्ष में बीयू और वीवीपैट रखें। 4. मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के बटन पर कम से कम एक वोट डालना न भूलें। 5. मतदान के दिन मॉक पोल पूरा होने के बाद वीवीपैट स्लिप डिब्बे के अंदर कोई मॉक पोल पर्ची न छोड़ें। 6. वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू से मॉक पोल डेटा को हटाना न भूलें। 7. मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को बिना मुहर लगे काले लिफाफे में न रखें। 8. मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती का वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना न भूलें। 9. पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट के भाग में मॉक पोल प्रमाण पत्र देना न भूलें। 10. वीवीपैट के सीयू और ड्रॉप बॉक्स के परिणाम अनुभाग को सील किए बिना और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लिए बिना वास्तविक मतदान शुरू न करें। मॉक पोल के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन और डिस्कनेक्ट के समय कंट्रोल यूनिट को चालू न करें। 2.
मॉक पोल प्रक्रिया में कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल डेटा और वीवीपैट से वीवीपैट मॉक स्लिप को साफ करना न भूलें। 3. वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट के ऊपर कोई अधिक रोशनी वाला बल्ब न लटकाएं। 4. बीयू या वीवीपैट की इंटरकनेक्टिंग केबल को पारदर्शी चिपकने वाली टेप से टेबल के नीचे चिपकाना न भूलें। 5. मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को बंद या चालू न करें। 6. जब वीवीपैट पेपर रोल नॉब लॉक स्थिति यानी क्षैतिज स्थिति में हो तो कंट्रोल यूनिट को चालू न करें। 7. मतदान के अंत तक पेपर रोल नॉब को न चलाएं। 8. केबल को डिस्कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों तरफ की कुंडी दबाना न भूलें। 9. अनपढ़ मतदाता को वोट डालने की शिक्षा देने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश न करें। इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड बीयू का उपयोग करें। 10. वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति में मॉक पोल न कराएं। 11. मतदान समाप्ति के बाद सीयू का क्लोज बटन दबाना न भूलें। 12. मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट को उसके कैरिंग केस में सील करने से पहले वीवीपैट से वीवीपैट पावर पैक को निकालना न भूलें। 13. मतदान के अंत में जब 17C तैयार हो जाए तो सीयू पर 17A के साथ टोटल बटन दबाकर वोटों का मिलान करना न भूलें। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।